आइए सुनते हैं आज की कहानी साईं बाबा की शक्ति। शिरडी के समर्थ संत शिरोमणि श्री साईं बाबा को कौन नहीं पहचानता। ब्रह्मलीन बाबा की अमोघ असाधारण शक्ति का अनुभव अनेक लोगों को हुआ है। सन 1918 में समाधि लेने के बाद आज तक अनगिनत भक्तों को प्रेरणा प्रदान कर उनके जीवन पथ को उजागर किया है। बंबई से शिरडी जाने का रास्ता उस वक्त इतना आसान नहीं था। आज जैसे स्पेशल साधन उस समय नहीं थे, तो बड़ी परेशानी होती थी। फिर भी बाबा की प्रेरणा से शिरडी यात्रा मैंने कई बार की। 7 साल पहले जब मैं शिरडी गया, तो मैंने समाधि स्थान पर खड़े होकर साईं बाबा को संबोधित करते हुए कहा, बाबा, आज तक तो आपकी प्रेरणा या सूचना के मुताबिक मैं यहां आया हूं, किंतु अब मुझे ख्याल आता है कि इतना कष्ट उठाकर मुझे यहां क्यों आना चाहिए। अन्य लोग तो किसी उम्मीद या जिज्ञासा के कारण आते हैं, पर मुझे तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप यहां आने की प्रेरणा करेंगे तो भी नहीं आऊंगा। अगर आप मुझे यहां बुलाना चाहते हैं, तो आपको मेरे लिए मोटर कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी मैं आ पाऊंगा। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसा कहकर मैं साईं बाबा को वंदन करके वापस लौटा। इस घटना को हुए 3 साल बीत गए। इस बीच शिरडी जाने का कई बार मन हुआ, लेकिन अब वैसा ही थोड़े जा सकता हूं। बिना मोटर कार भेजे मैं कैसे जाऊं? मेरी शर्त का क्या? बंबई के एक दो परिचित सदगृहस्थों से अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत की, लेकिन बंबई के बाहर मोटर भेजने के लिए वे तैयार नहीं हुए। मुझे विश्वास था कि बाबा किसी के दिल में प्रेरणा करके निर्धारित कार्य पूरा कर देंगे। उस वक्त बालकेश्वर स्थित आरोग्य भवन में मेरा सत्संग होता था। इसमें एक भावुक बहन जी भी आती थीं। उनकी आर्थिक हालत अच्छी थी। प्रवचन के बाद एक बार उन्होंने कहा, आप कहीं बाहर घूमने नहीं जाते? क्यों? मैं तो हर रोज जाता हूं, मैंने उत्तर दिया। पैदल जाते हैं? हां, प्राय पैदल ही जाता हूं। कभी कभी बहुत दूर जाना हो तब टैक्सी कर लेता हूं। मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए ना। मेरी मोटर है। आपके कहने पर मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। देखूंगा, मैंने संक्षेप में कहा। बाद में 2-3 बार बहन जी ने मोटर के लिए कहा। उनका आग्रह व प्रेम देखकर एक बार मैंने साफ साफ बात की, मुझे मोटर की आवश्यकता है, किंतु बंबई में घूमने के लिए नहीं, शिरडी जाने के लिए। कितने दिनों के लिए? 3-4 दिनों के लिए। ये सुनकर बहन जी बोली, मोटर आपकी है, मैं घर जाके उनको पूछूंगी, वे ना नहीं कहेंगे। तुम पूछकर उत्तर दे देना। बहन जी गई। मुझे लगा कि साईं बाबा ने अपनी इच्छा अनुसार तैयारी करने की शुरुआत की है, वरना साधारण परिचय वाली ये बहन जी इतने प्यार से मोटर कार के लिए क्यों कहेंगी? परंतु 3-4 दिन तक वो बहन जी नहीं दिखाई दी। उनके निकट रहने वाली एक बहन ने कहा, वो तो बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। फिर उसने विस्तार से कहा कि जब उन्होंने पतिदेव से मोटर देने के लिए कहा, तो वे लाल पीले हो गए और कहने लगे, साधु संतों के लिए कार नहीं खरीदी है, समझी? और हां, आज से तुझे सत्संग में भी नहीं जाना है। मैं पूरी बात समझ गया। कुछ सज्जन कहने लगे, इससे तो बेहतर है कि रेलगाड़ी से चले जाएं। रिजर्वेशन करवा लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरे मन का समाधान नहीं हुआ। 3-4 दिन बाद वो मोटर वाली बहन जी सत्संग में आने लगी, लेकिन उन्होंने मोटर की बात नहीं छेड़ी। मुझे भी इस बारे में पूछना ठीक न लगा। मैंने सोचा, कई बार मनुष्य की इच्छा
या भावना होने पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसका आचरण नहीं हो पाता। 2-3 दिन और गुजर गए। चौथे दिन सत्संग की समाप्ति के बाद बहन जी ने पूछा, आपको सचमुच शिरडी जाना है क्या? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछती हैं? आपको मोटर कब चाहिए? मैं थोड़ी देर उनकी ओर देखता रहा और बोला, जब मिले तब। इतवार को भी चलेगा, परंतु क्या तुम्हारी मोटर मिलना मुमकिन है? हाँ। पहले तो उन्होंने गुस्सा होकर साफ इनकार किया था, लेकिन आज न जाने क्या हुआ, उन्होंने मोटर देने की सहमति दे दी। इतने में वे सज्जन भी आ पहुंचे। इतवार को शिरडी जाना तय होने पर मैंने पेट्रोल खर्च देने को कहा। तब वे बोले, हम भला आप जैसे साधु पुरुष से पेट्रोल का खर्च लेंगे? संत सेवा का लाभ ही सच्चा धन है। हाँ, ड्राइवर चाय का रसिया है, उसे चाय जरूर पिलाना। इस बारे में आप निश्चिंत रहिए, पर आपको 2-3 दिन तकलीफ होगी, कोई हर्ज नहीं। मैं इतवार को 11 बजे ड्राइवर के साथ मोटर लेकर आ पहुंचूंगा। इतवार के दिन हम मोटर में शिरडी जाने निकले। तब उस सज्जन ने कहा, आराम से यात्रा कीजिएगा। उस बहन जी की आंखें भर आईं। उनके पतिदेव का मन परिवर्तन करने वाले और मेरा निराधार सफल करने वाले साईं बाबा ही थे। उनकी असाधारण अगम्य शक्ति का ही ये नतीजा था। शिरडी के समाधि मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनको धन्यवाद देते हुए कहा, अच्छा है आप मुझे मोटर में यहां लाए। फिर भी ऐसा अवश्य करना कि प्रत्येक परिस्थिति में आपके प्रति मेरा प्रेम भाव बना रहे। प्रतिमा सजीव प्राणवान हुई, मानो मेरे शब्द सुनकर साईं बाबा मुस्कुराने लगे।